ये घटना के बाद 31 तारीख को केवल 2 याचिकाएं दायर हुई थी माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें कोर्ट ने 31 तारीख को एक अंतरिम आदेश पारित किया था कि वहां के रहवासियों को साफ वाटर पानी का सप्लाई हो, दूसरा उनका निःशुल्क इलाज किया जाए। तो उस और स्टेटस रिपोर्ट कॉल करके आज सुनवाई के लिए रखी थी। उसके बाद आज एक और तीसरी याचिका दायर हुई है। उसमें तीसरी याचिका में माननीय न्यायालय ने अभी नोटिस जारी की है और वही बोला है कि साफ वाटर का जो सप्लाई है वो वहां पर सुनिश्चित हो। बाकी की 2 याचिकाएं हैं, उनकी सुनवाई अब 6 जनवरी को नियत की गई है। उसमें हमारी मांगे हैं कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित जो मृतक है उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए, लगभग 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं उसमें। अच्छा, मौत जितनी हुई है उसको लेकर संदेह की स्थिति अभी बरकरार है, क्योंकि जिला प्रशासन जो है वो स्पष्ट नहीं कर रहा है। हालांकि जनप्रतिनिधियों की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से जो स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की है उसमें भी मौत के आंकड़े को डिस्क्लोज ठीक से नहीं किया गया, जो अभी मैंने प्रारंभिक तौर पर देखी है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स से और जो वहां के परिजन है उनके अनुसार लगभग 15 से 17 मौतों का आंकड़ा आ रहा है। तो उसको लेकर भी हम आर्ग्यूमेंट करेंगे उस दिन की कितनी मौतें हुई हैं, ये भी माननीय न्यायालय के समक्ष उसकी भी सूची जारी करेंगे। मुआवजे के चेक कितने लोगों को दिए गए हैं, क्या ये डिस्क्लोज किया गया है? अभी ये भी उन्होंने प्रारंभिक तौर पर ये बताया कि हमने 7 लोगों को 2-2 लाख रुपए के चेक दिए हैं। उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा है। किन किन की तरफ से ये पूरी जो याचिकाएं हैं वो दायर की गई थी? एक याचिका तो माननीय हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रितेश ईनानी जी ने स्वयं दायर की है। दूसरी याचिका जिसमें मैं पैरवी कर रहा हूँ वो याचिका दायर की है पूर्व पार्षद श्री महेश गर्ग और कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी जी ने। और तीसरी याचिका जो है वो मोहन सिंह चंदेल जी ने दायर की है, एक राकेश बेस याचिका करता है उनकी तरफ से। भागीरथपुरा को लेकर जो याचिका पेश की गई थी, जो 4-5 दिन पहले घटनाक्रम हुआ था, प्रदूषित पानी को लेकर कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई बीमार हुए थे। 31 तारीख को सुनवाई हुई थी, उसमें 31 तारीख को आज के लिए नियत किया गया था। आज शासन को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना थी। स्टेटस रिपोर्ट जो उन्होंने सुनवाई के कुछ दिन देर पहले फाइल की गई थी, उस स्टेटस रिपोर्ट में प्राथमिक आंकड़ा मृत्यु का जो बताया गया 4 बताया गया है और आईसीयू में जो एडमिट है 32 और 200 से करीब लोग उन्होंने बताया कि जो कि आंकड़ा बिल्कुल गलत है। आंकड़े से ज़्यादा कई लोग बीमार और कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने कोर्ट से निवेदन करा कि इसकी 6 तारीख के लिए सुनवाई नियत की जाए। और इसके अलावा कितनी याचिकाएं टोटल इस पूरे मामले में? इस याचिका के अलावा इस मामले में अभी तक 3 याचिकाएं कोर्ट के सामने लंबित है। तो अभी क्या स्टेटस है? मतलब अगर अभी हाल फिलहाल में अगर देखें तो जो उन्होंने जवाब दिया है, हाल फिलहाल में मुख्य ऑर्डर 31/12 को हुआ था। उसके बाद आज ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ। आज इतना सा ऑर्डर हुआ है कि जो पानी के टैंकर वगैरह वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो तो पहुँच जाए, चूँकि पानी के टैंकर का ऑर्डर पूर्ण हो चुका है। नगर निगम या अन्य जो भी सरकारी वो पानी पहुँचा रही है। पानी इशू नहीं, पानी ये है कि शहर के सभी नागरिकों को स्वच्छ पानी मिले। मेरी याचिका में मुख्य मुद्दा ये है कि भागीरथपुरा का तो हादसा हो ही गया, लेकिन शहर के सभी नागरिकों का अधिकार है मूलभूत कि उनको सभी को पानी स्वच्छ मिले। तो इन सभी तथ्यों पर 6 तारीख को बहस होगी। इसमें टेंडर प्रक्रिया जो इन्होंने लेट करी, टेंडर दबा रखी, ऐसा कोई जिक्र भी इस पूरे मामले में है? ऐसा भी कुछ जिक्र नहीं है, क्योंकि वीसी के माध्यम से सुनवाई हो रही थी। दोनों जज जबलपुर से सुनवाई कर रहे थे। तो इन्हीं चीज़ों को रखते हुए गंभीर मुद्दा है। तो जब इंदौर में रेगुलर नियमित रूप से कोर्ट शुरू हो जाएगी, अब छुट्टियाँ चल रही है, 6 तारीख को सुनवाई होगी।